हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोसेंसर के बारे में। राइट। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यह बायोलॉजिकल कंटेंट को सेंस करके हमको बताएगा उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितना है। राइट। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इट इज़ बिकॉज वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड some kinds of biological things, even in the medication, in the food and all those things, right? So आइए समझने की कोशिश करते हैं कि बायोसेंसर किस तरह से काम करता है और इसकी एप्लीकेशंस किन कौन से एरिया में होने वाला है। राइट। तो आज का जो टॉपिक है वह है बायोसेंसर्स। इट इज़ एन एनालिटिकल डिवाइस दैट combines a biological recognition elements, for example enzymes, antibodies, or maybe DNA, nucleic acid, right, with a transducer to detect and measure specific substances, that is nothing but एनालाइट्स। राइट। सो कोई भी मतलब जो है, मतलब इसमें क्या होता है कि यह एक एनालिटिकल डिवाइस होता है, एक मशीन होता है, ठीक है, जो कि बायोलॉजिकल एलिमेंट से, जैसे कि वो एंजाइम है, जो जैसे कि वह एंटीबॉडी हो सकता है या फिर डीएनए हो सकता है, उससे क्या होता है, ये कंबाइन होता है ट्रांसड्यूसर के साथ और उसको डिटेक्ट करता है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्सटेंस जो कि एनालाइट्स है, जिसके हम मतलब परीक्षण कर रहे हैं या करना चाहते हैं। ठीक है। इट कन्वर्ट्स बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस इनटू मेजरेबल सिग्नल often used in pharmaceutical development or drug development, medical diagnostics and maybe in the food safety purpose, right? तो ये क्या करता है कि जो भी इंटरेक्शन होता है एनालाइट्स और बायोलॉजिकल एलिमेंट्स के बीच में, उसको एक मेजरेबल सिग्नल में, एक ऐसे सिग्नल में वो ट्रांसफॉर्म करता है ट्रांसड्यूसर, और उसको डिटेक्ट करता है। तो उससे हमको ये पता चलता है कि मतलब वो कंटेंट कितना है। जैसे मेडिकल डिवाइस, जैसे कि ग्लूकोज मेजरमेंट करना है, ब्लड शुगर लेवल, तो वो दिखाएगा। या फिर कोई भी ड्रग का डेवलपमेंट, जैसे कि वैक्सीन डेवलपमेंट कर रहे हैं, सेरा बना रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी फूड आइटम में व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ दोज बायोलॉजिकल कंटेंट, वो हम उससे डिटरमाइन कर पाएंगे। राइट। तो इसमें जो पहला है वह है वर्किंग ऑफ बायोसेंसर, ये कैसे काम करता है। तो यह एक स्केमेटिक डायग्राम है बायोसेंसर का, जो कि बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें कुछ 5 पॉइंट्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं। जैसे कि बायो एलिमेंट्स हम पहले डालते हैं, ठीक है, उसके बाद उसमें ट्रांसड्यूसर से वो कनेक्टेड रहता है, वो उसका डायग्राम आप कुछ इस तरह से दे सकते हैं। उसके बाद एम्पलीफायर होता है, हम जानते हैं कि वो एम्पलीफाई करता है चीज़ों को, और वो जो प्रोसेसर लगा रहेगा वो उस एम्पलीफाइड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके पर्टिकुलर डिस्प्ले में डिस्प्ले कर देगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.158। सो ये पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एलिमेंट्स का ये रिजल्ट है। ठीक है। यहाँ पे एक रेफरेंस देंगे जिससे उससे हम कंपेयर कर पाएंगे कि व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन एंड हाउ मच इट इज़ देयर। ठीक है। तो आइए इसके वर्किंग को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इन जो 5 मेन पॉइंट्स हैं बायोसेंसर के वर्किंग का, वो किस तरह से काम करता है। तो इसमें जो है पहला है आपका बायो एलिमेंट्स। तो बायो एलिमेंट्स क्या हो सकता है, ठीक है। तो इट रिकॉग्नाइज एंड इंटरैक्ट विथ टारगेट एनालाइट, जिस चीज जो सैंपल है अपना, ठीक है, इट में बी ग्लूकोज, इट में बी प्रोटीन, और इट में बी एनी टॉक्सिन्स में बी प्रेजेंट इन टू द फूड आइटम्स। ठीक है। तो द बायो एलिमेंट बाइंड्स और रिएक्ट विथ द एनालाइट, ठीक है, उससे या तो वह जुड़ जाएगा या उससे एक रिएक्शन करेगा, जिससे हमको एक चीज़ प्राप्त होगी, इंफॉर्मेशन जाएगी, इनिशिएटिंग अ बायोकेमिकल इवेंट लाइक कैटालिसिस, और मे बी बाइंडिंग, और मे बी हाइब्रिडाइजेशन, हो किसी न किसी तरह से उससे संपर्क साधेगा उससे रिएक्ट करेगा, और जिससे हमको इंफॉर्मेशन जनरेट होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप है ट्रांसड्यूसर। ठीक है। इट कन्वर्ट्स द बायोकेमिकल सिग्नल generated by the bio element into measurable physical signal। ठीक है। तो वह एक मतलब मापे जाने वाला एक सिग्नल होगा, एक ऐसा इंफॉर्मेशन होगा उस बायोकेमिकल रिएक्शंस के दौरान। जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिकल हो सकता है, वह ऑप्टिकल हो सकता है, या फिर थर्मल टाइप ऑफ सिग्नल हो सकता है, जिसको हम बाद में रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो थर्ड स्टेप है एम्पलीफायर।
तो हम जानते हैं कि एम्पलीफायर का यूज़ क्यों होता है, एम्पलीफाई करने के लिए होता है, मैक्सिमाइज करने के लिए होता है। इट इनहेंस द वीक सिग्नल फ्रॉम ट्रांसड्यूसर टू अ लेवल दैट कैन बी प्रोसेस्ड फर्दर विदाउट लूजिंग दी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि सिग्नल रिएक्शन अगर वहाँ पे कम हो गया, ठीक है, या फिर कैटालिसिस कम हुआ या बाइंडिंग कम हो गया या हाइब्रिडाइजेशन पूरी तरह से नहीं हुआ, तो सिग्नल वीक रहता है, उसको एम्पलीफाई करेगा, एक मैक्सिमाइज करेगा, और वह एट द सेम टाइम वो अपने ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, एम्पलीफाई का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जो नहीं है वो भी बता देगा, जो मतलब ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है उसी को वह इस कंडीशन में लाएगा कि वो अच्छे से रिकॉर्ड हो सके, अच्छे से एक मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सके। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है प्रोसेसर। अब प्रोसेसर का क्या काम है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, प्रोसेसर मतलब ये प्रोसेस करेगा। तो इट प्रोसेसेस द एम्पलीफाइड सिग्नल, जो एम्पलीफायर के द्वारा सिग्नल एम्पलीफाइड हुआ है उसको प्रोसेस करेगा टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मतलब वो समझ में आना चाहिए कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, मिलीलीटर, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज बायोसेंसर में मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस जनरेट होता है जो कि ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू को दर्शाता है। ठीक है, डिस्प्ले। अब डिस्प्ले का क्या काम है, आउटपुट्स द फाइनल रिजल्ट एंड डिस्प्ले इन द विजुअल और डिजिटल वैल्यूज। जैसे कि वहाँ पे ऊपर हम देख पा रहे थे कि 2.158 पर्टिकुलर एनालाइट का वैल्यू आया, तो उसी तरह से यहाँ पे ग्लूकोज का वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले से पता चल जाएगा डिजिटल वैल्यू में, तो हमको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन और क्वांटिटी इज़ देयर इन द पर्टिकुलर सैंपल। अब यहाँ पे आता है एप्लीकेशंस ऑफ बायोसेंसर, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है फार्मा फील्ड में और मे बी इन अदर फील्ड ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी एप्लीकेशन ऑफ बायो सेंसर। तो इसमें फर्स्ट है ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस, SPR, जिसमें ड्रग और रिसेप्टर के इंटरेक्शन को हम बायोसेंसर के द्वारा पता कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन आप देख सकते हैं थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, है ना। जैसे कि ग्लूकोज चेक होता है, BP चेक होता है, ये सब क्या है, बायोसेंसर ही तो है। इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स फॉर द मॉनिटरिंग ड्रग्स लाइक थियोफाइलिन और फेनिटोइन इन ब्लड। तो इन जो ड्रग की क्वांटिटी या फिर मात्रा कितनी है ब्लड में, वह हम पता कर पाएंगे बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर। तो इससे क्या होगा, थेराप्यूटिक ड्रग में, तो ड्रग लिया जा रहा है पर्टिकुलर थेराप्यूटिक पर्पस के लिए, उसकी मॉनिटरिंग हम इस पर्टिकुलर बायोसेंसर से कर पाएंगे। उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन है फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़। ठीक है, PK एंड PD स्टडीज़, डिटेक्शन ऑफ लीवर एंजाइम, SGOT, SGPT, टोटल बिलीरुबिन, है ना, और ALT, AST भी बोलते हैं, एक्टिविटी टू इवेलुएट ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब उनकी क्वांटिटी हमको ये दर्शाएगी कि व्हाट इज, बिकॉज हम वी नो दैट द लीवर इज द मेन ऑर्गन फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। तो हम ड्रग मेटाबॉलिज्म को उन एंजाइम के लेवल को जान के हम उसको एसेस कर पाएंगे। फोर्थ में आप देख सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल, डेफिनेटली इन द क्वालिटी कंट्रोल इट में बी यूजफुल लाइक ऑप्टिकल बायोसेंसर्स जो होते हैं फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, है ना। तो यह है एक बहुत अच्छा यूज़ है। ठीक है, उसके बाद पैथोजन डिटेक्शन इन वैक्सीन डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसमें इम्यूनो सेंसर होता है, तो जो मतलब पैथोजेनिक थिंग्स आर देयर इनटू द वैक्सीन, व्हाट इज़ द क्वांटिटी, व्हाट इज़ द लेवल, हाउ मच इट इज़ रिक्वायर्ड, वो हम समय समय पर डेवलपमेंट के दौरान पता कर पाएंगे। उसके बाद पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में यूज़ होगा ये, लाइक इंसुलिन मैनेजमेंट इन डायबिटीज़, ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द पेशेंट स्पेसिफिक बायोमार्कर लेवल। ठीक है, पेशेंट स्पेसिफिक बायोमार्कर लेवल्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर व्यक्ति का एक अपना रिक्वायरमेंट होता है, किसी को इंसुलिन ज़्यादा चाहिए, किसी को इंसुलिन कम चाहिए, कितना यूनिट चाहिए, वो चीज़ हम पर्टिकुलर पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एसेस कर पाएंगे, और उसके हिसाब से हम उसको दे पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा रोल है बायोसेंसर का इनटू द मेडिकल साइंस। ओके, तो यह मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। दिस नोट्स विल बी अवेलेबल इन टेलीग्राम चैनल, लिंक आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय क्लिकिंग द लिंक you can reach to the notes and you can download it as a PDF,
एंड इफ़ यू वांट यू कैन प्रिपेयर योर ओन नोट्स, और नहीं तो इसी नोट से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।